नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक लघु कथा ला रही हूँ जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कथा का नाम है महातीर्थ। इंद्रमणि एक दफ्तर में मुंशी थे। उनकी आमदनी उतनी अधिक नहीं थी जितने खर्चे थे, लेकिन अपने बराबर वालों में अपनी धाक तो रखनी ही पड़ती है। उनकी बराबरी वालों के सबके घर बच्चों के लिए देखरेख के लिए एक एक आया रखी गई थी। अतः इंद्रमणि को भी अपने घर में बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रखनी पड़ी, और अब वह आया उनके घर में गत 3 साल से काम कर रही थी। इंद्रमणि ने कई बार उनकी तनख्वाह देते समय उसे नौकरी से निकालने की सोची, पर निकाल नहीं सके। उसका कारण शायद यह था कि आया घर के काम में कभी कोई गलती नहीं करती थी, और बच्चा भी आया से इतना घुल मिल गया था कि उसके बगैर नहीं रहता था। लेकिन उनकी पत्नी सुखदा की आंखों में वह किरकरी की तरह खटकती थी। उसे ऐसा कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वह आया को नौकरी से निकाल सकती। कई बार ऐसा भी हुआ कि आया बाजार से सामान खरीद कर लाई और सुखदा ने घंटों बैठकर हिसाब पूछा। बूढ़ी आया सब कुछ समझती थी, लेकिन अपने दुख को आंखों के सहारे बहा देती। वह बच्चे से बहुत स्नेह करती थी। बच्चे के प्यार के कारण ही वह घर नहीं छोड़ सकती थी। एक दिन आया बाजार से कुछ सामान लेने गई और रास्ते में हो रही लड़ाई देखने लगी। घर लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। आया के घर में कदम रखते ही सुखदा ने उस पर तानों की बौछार लगा दी। इन्हें दफ्तर को देर हो रही है और इसे सैर सपाटे की सूझ रही है। ऐसी कई बातें सुखदा ने आया को सुनाई। आया ने चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। सुखदा तेज़ी से आई और आया की गोद से बच्चा छीन लिया और बोली, बहुत दिनों से तुम्हारे नखरे देख रही हूँ। अगर यहाँ से जी भर गया हो तो चली जाओ कहीं और। आया ने आज तक इतनी कठोर बात कभी नहीं सुनी थी, अतः बोली, बहू जी, जरा सी देर हो गई तो आप इतना बिगड़ रही है। सीधे क्यों नहीं कह देती कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर आया ने फिर कहा, मेरा अपराध क्षमा करना, मैं जाती हूँ। इंद्रमणि ने उसे घर से निकलते देखा तो पूछताछ की। आया ने ही बताया। बहू जी ने जवाब दे दिया, मैं जाती हूँ। इंद्रमणि ने घर के अंदर आकर सुखदा से पूछा तो उसने तिनक कर जवाब दिया, मुझे ऐसी आया की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ज़रूरत हो तो बांध लो खूंटे से। इंद्रमणि चुप होकर रह गए। आया अपने घर पहुंची। उसका दिल बच्चे के लिए तड़पने लगा था। जो बच्चा हमेशा उसकी आंखों के सामने रहा था, आज उसे घर छोड़ते समय जी भर कर देख भी न सकी थी। बच्चा आया को अन्ना कहता था। अन्ना को जब उसने काफ़ी समय तक अपने सामने न पाया तो अन्ना अन्ना की रट लगाते घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। जब आया उसे कहीं दिखाई न दी तो वह रोता हुआ दरवाजे की चौखट पर जा बैठा और काफ़ी देर तक रोने लगा। बाद वहीं सो गया। सुखदा ने सोचा, बच्चा है, रो धोकर चुप हो जाएगा। लेकिन बच्चा ज्यों ही जगा, उसने फिर अन्ना की रट शुरू लगा दी। इंद्रमणि ने बहुत समझाया, गोद में बिठाया, लेकिन बच्चा रोता ही रहा। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। वह सिर्फ रोता रहता और जब रोते रोते थक जाता तो वहीं फर्श पर लेट कर सो जाता। वह न कुछ खाता था, न ही माँ के हाथ से दूध पीता था। ऐसे ही एक दिन उसे खूब जोर से बुखार आ गया। बुखार में भी उसे अन्ना के सिवा और कुछ न सूझता था। इंद्रमणि सुखदा को डांटते ही, कहीं बच्चे को इस हालत में लाई है।
जब बच्चे को यकीन हो गया कि अन्ना अब कभी नहीं आएगी, तो वह उसे सपने में बातें करने लगा। सपने में ही उसे अन्ना चलती फिरती दिखाई देती। वह अब अपने ध्यान में ही मग्न रहता। बच्चे के स्वभाव में अब चंचलता नहीं रह गई थी। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वह अब चुपचाप रहने लगा था। मौसम बदलने के साथ ही उसे बुखार में सर्दी और ज़ुकाम हो गया था। कितने ही डॉक्टर बुलाए गए, कितने ही सारे नीम हकीम आए, लेकिन उसकी बीमारी को कोई ठीक न कर सका। सुखदा आंसू भरी आंखों से कभी बच्चे को देखती, कभी पति को। उसने डरते डरते पति को कहा, बड़े हकीम साहब को बुला लाओ। अब कोई भी हकीम बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। इसकी बीमारी का एक ही इलाज है, इसकी आया अन्ना। उसके आते ही बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंद्रमणि की यह बात सुनकर पहले तो सुखदा झुंझलाई, फिर बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं जाती हूँ आया को लेने। इंद्रमणि ने फिर कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मुंह से फिर कुछ उल्टा सील्टा निकाल बैठो। वो आना भी चाहे तो भी नहीं आएगी। सुखदा पति के पैर पकड़कर बोली, मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी प्यारी है। मैं कैसे भी होगा उसे ले आऊँगी। अगर वे नहीं आई तो उसके पैर पकड़ लूँगी। सुखदा की ऐसी बातें सुनकर इंद्रमणि को संतोष हुआ और वह आया को लेने उसके घर की ओर चल पड़े। आया के घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। मोहल्ला के लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। आया अब अपने आप से निराश हो चुकी थी। वह भी उन लोगों के साथ यात्रा के लिए तैयार हो गई। स्टेशन पर सभी अपने संबंधियों को विदा करने आए हुए थे। बेचारी आया चुपचाप एक कोने में बैठी थी। वह सोच रही थी कि कब गाड़ी चले और यात्रा शुरू हो जाए। अचानक उसने इंद्रमणि को प्लेटफॉर्म पर आते देखा। वह हर डिब्बे में झांक रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनकी नज़र आया पर पड़ी और पास आकर बोले, तुम भी यात्रा पर जा रही हो? हाँ। यहाँ रहकर क्या करूँगी? रुद्र बेटा कैसा है? आया ने पूछा। इंद्रमणि निराश होकर बोले, जब जा ही रही हो तो क्यों पूछती हो? बस आशीर्वाद देती जाओ कि बच्चा बच जाए। आया ने अधीरता से पूछा, क्यों, उसे क्या हुआ? इंद्रमणि फिर बोले, वह बहुत बीमार है, तुम्हें याद करता रहता है। मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर गया था, पर घर में ताला लगा था। तुम्हारे पड़ोसी ने बताया कि तुम यात्रा पर जा रही हो, तभी मैं हाफता हाफता यहाँ आया हूँ। तुम चलोगी नहीं? कहाँ है मेरा रुद्र? चलो, मैं अभी चलती हूँ। आया गाड़ी से उतरकर इंद्रमणि के साथ चल दी। घर पहुँचने पर उसने देखा दूसरी आया रुद्र के माथे पट्टी रख रही थी। रुद्र ने आंखें बंद कर रखी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह देखकर आया की आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र की चारपाई के पास पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, रुद्र बेटे, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली और सामने आया को पाकर उसके गले से लिपट गया और खुश होकर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया चेहरा खिल उठा। इंद्रमणि ने अंदर आकर उसे गोद में उठाकर कहा, तुम्हारी अन्ना को फिर भगा दे? रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, अन्ना रोएगी। आया बोली, रुद्र बेटा, तुमने मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। मेरी यात्रा का पुण्य फल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे अधिक पुण्य मिल गया है। यह तीर्थ महातीर्थ है। कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।